आज हम विद्युत आवेश के बारे में है वो बात करने वाले हैं। अब विद्युत आवेश क्या होता है उसको जानने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। एम्बर नामक पदार्थ जो कि एक पीले रंग का रेजिनी पदार्थ होता है, इस एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज, मिट्टी के कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा यह घटना इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इस इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण विद्युत कहलाता है। एम्बर के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जैसे कि कांच, एवोनाइट, सल्फर। इनमें भी एम्बर की तरह ही हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है तथा वह कारक जिससे यह गुण पदार्थों में पाया जाता है विद्युत कहलाता है। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत कहलाती है, जबकि वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है धारा विद्युत कहलाती है। अब आवेश के प्रकार को समझने के लिए हमें एक प्रयोग पर चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने एक कांच की छड़ ली। ये हमने एक कांच की छड़ ली है। कौन सी छड़ है ये हमारे पास है वो कांच की छड़ है, कांच की छड़। जब इस कांच की छड़ को है वो ऊन के कपड़े से रगड़कर, कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ने पर इस पर है वो पॉजिटिव आवेश है वो इस कांच की छड़ पर है वो आ जाता है, जबकि ऊन के कपड़े पर है वो नेगेटिव आवेश है वो आ जाता है। जब इस कांच की छड़ को ऊन से रगड़कर किसी धागे की सहायता से है वो इस कांच की छड़ को लटका दिया जाता है। इसके पश्चात एक अन्य कांच की छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़कर इस लटकी हुई कांच की छड़ के समीप लाया जाता है, तो ये लटकी हुई कांच की छड़ है वो प्रतिकर्षित है वो होने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कांच की छड़ों पर है वो समान प्रकृति का आवेश है वो उपस्थित है। इस कांच की छड़ पर भी पॉजिटिव आवेश उपस्थित है और इस कांच की छड़ पर भी पॉजिटिव आवेश है वो उपस्थित है, और इसी कारण है ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसके पश्चात हमने एक एवोनाइट की छड़ ली और एवोनाइट की छड़ को है वो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, ये कौन सी छड़ है, ये है हमारे पास एवोनाइट की छड़। एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर है वो नेगेटिव आवेश है वो उत्पन्न हो जाता है। उसके पश्चात इस एवोनाइट की छड़ को हमने क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक है वो किसी धागे की सहायता से है वो लटका देते हैं। धागे की सहायता से लटकाने के पश्चात एक अन्य एवोनाइट की छड़ जिसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा है, ये हमारे पास क्या है, एक अन्य एवोनाइट की छड़ जिसको हमने किससे किया है, बिल्ली की खाल से रगड़ा है। तो एवोनाइट की छड़ पर है वो नेगेटिव आवेश है वो आ जाता है, जबकि बिल्ली की खाल पर है वो पॉजिटिव आवेश है वो आ जाता है। जब इस एवोनाइट की छड़ को इसके समीप लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कांच की छड़, दोनों कांच की छड़ थी, दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आने पर ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे से दूर हट जाती है। इसी प्रकार ये दोनों एवोनाइट की छड़ जब एक दूसरे के समीप लाई जाती है तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं। अब इसके पश्चात हमने क्या किया है कि एक कांच की छड़ जिसको हमने ऊन के कपड़े से रगड़कर लटका दिया है और कांच की छड़ पर है वो कैसा आवेश है, वो आता है पॉजिटिव आवेश है, वो आता है। ये हमारे पास है कांच की छड़, कांच की छड़। अब इसके पश्चात एक एवोनाइट की छड़ जिसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा है और बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इसमें कौन सा आवेश है वो उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़। जब कांच की छड़ के समीप एवोनाइट की छड़ लाई जाती है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे तात्पर्य है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर धनावेश और सेकंड नंबर है ऋणावेश।